नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जैसा कि आपको पता है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में लगातार बिहार पर दोनों ही गठबंधन के शीर्ष नेताओं का फोकस बढ़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार बिहार दौरा होने वाला है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मधुबनी की रैली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान को कल्पना से ज़्यादा, या उन लोगों को जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां करने का काम किया है, उनको कल्पना से भी ज़्यादा सज़ा देंगे। पहली बार बिहार दौरा पर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं और प्रधानमंत्री 25 से 30 मई के बीच सासाराम जिले के विक्रम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार का दौरा करेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें सासाराम में उनके विक्रमगंज में एक बड़े जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तय किया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मधुबनी आए थे, एक रैली की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इस बार कल्पना से भी परे सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद से ये लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो गई है और पाकिस्तान इस बार किसी भी तरह से भारत से बच नहीं सकता है और भारत उसको नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर से गुहार लगाई और अंततः सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार के मधुबनी की रैली में, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकियों और आतंक की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उनसे देश व्यथित है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे उनका धर्म पूछा गया है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में वो उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें 6 से 7 मई के दरमियान रात 1:05 पर 1.5 घंटे तक लगभग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 25 मिनट में भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 जगह पर और पाकिस्तान में सीधे घुसकर 4 जगह पर आतंक के बड़े 9 ठिकानों पर हमला किया और उसे मिट्टी में मिलाकर तहस नहस कर दिया। इसमें हाफिज सईद से लेकर के मसूद अजहर तक के आतंक के वो अड्डे, मरकज सहित कई ऐसे ठिकाने थे जिसको तबाह कर दिया, जहां पर करीब 3 दशक से हाफिज और मसूद आतंकवादियों को ट्रेनिंग कराते, भारत पर हमला कराते थे। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है बिहार का, उस दौरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल ही हमने एक बयान देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तहस नहस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में परिस्थितियां बनी हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान ने उस सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के बाद लगातार वो सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। इस बात को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम में रोहतास के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर आदि आसपास ज़िलों से लोगों को शामिल होने के लिए अपील की जा रही है और मालूम हो कि
पहले प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले में आए थे और सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि मधुबनी की सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में परिस्थितियां खराब हुई हैं, या फिर कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति तनावपूर्ण है और इसी में सीज़ फायर हुआ है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है और इस दौरे को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस तैयारी को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को संभावित है कि वो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को तेज़ किया गया है और 30 तारीख को उनके आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि विक्रमगंज के करियावा बाल का मुआयना किया, उसके बाद विक्रमगंज काराकट के बॉर्डर पर बरना मोड़ के नज़दीक फिर जमुआ बाल और काराकट प्रखंड मुख्यालय स्थित गोड़ारी के समीप पेट्रोल पंप आदि का मुआयना करने के साथ साथ आपको बता दें कि ये वो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी। इस क्षेत्र में 7 सीटें थी, जो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों की हार हुई थी। इसी क्षेत्र के काराकट से चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी हार हुई थी, जो लगातार अभी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद चर्चा में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि औरंगाबाद जो राजपूता का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था और वहाँ किला ध्वस्त हुआ है, तो बक्सर में भी हार हुई है। ऐसी स्थिति में जहानाबाद से लेकर के बाकी के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। खुद सासाराम में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि एक तरफ जहां देश तनाव की स्थिति से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कटघरे में भी है और विपक्षी इस पर ज़बरदस्त हमला करेंगे, क्योंकि युद्ध के बाद, युद्ध की स्थिति के बाद और इस तरह की कार्रवाई के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र बिहार में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसका क्या राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रही है। इन सभी बातों पर विपक्ष की करारी नज़र है और देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी तैयारी को पूरी तरह से अंजाम देने में लगी हुई है। इसके साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस रैली से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्या फ़ायदा होता है। साथ साथ ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रैली में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी और नीतीश कुमार इस रैली से क्या संदेश देते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700।